इनकलाब जिंदाबाद। छात्रों की मौत के जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार जवाब दो। बंद करो। बेसमेंट में कोचिंग चलाने वाले कोचिंग मालिक को गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद। आरोपी को गिरफ्तार। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में भी छात्र संगठन दिशा के द्वारा इस मामले को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया एवं प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, सुरक्षा के मानक तय किए जाए और पटना से कोटा तक इन तमाम जगहों पर कोचिंग संस्थानों में यह सुरक्षा के मानक तय किए जाए। साथ ही साथ जो दिल्ली के घटना के दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। हमारी मांग है कि आज जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है दिल्ली में जिस तरह की घटना घटित हुई है, साफ तौर पे ये चीज़ घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है। कोटा से लेकर पटना से लेकर के ऐसे इलाहाबाद से लेकर हर जगह पे आप ये देखने को मिल रहा होगा कि तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे तमाम लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा के, बिना वेंटिलेशन के एकदम 400, 500, हज़ारों की भीड़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एक बेसिक सुरक्षा की भी ख्याल न रखा जाता है। तो ऐसे पे तमाम संस्थानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके साथ ही ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, सरकारी हॉस्टल्स खोले जाएँ जो बच्चों के लिए मुफ्त हो। और इसके साथ ही पब्लिक लाइब्रेरीज़ की भी मांग कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ नहीं किया जा रहा है बेसमेंट में। हम लोग सबसे पहली मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहां जहां ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाए और पूरे छात्रों के रिहायशी इलाके में और कोचिंग संस्थानों में जाँच की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के। जो दिल्ली में घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। दिल्ली में बेसमेंट में 3 छात्रों की अचानक से जो फ्लडिंग हुई, जल जमाव के कारण बेसमेंट में अचानक से पानी आ गया और 5 मिनट के भीतर करीब 40 से 50 लोग वहां पर फंस चुके थे। उसी में अभी 3 छात्रों की मौतों की खबर है, लेकिन कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। ये घटना अपने आप में सिर्फ कोचिंग संस्थान की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है। क्योंकि जल जमाव को लेकर के इससे पहले भी वहां पर कंप्लेन दायर किया गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में दिल्ली के, क्योंकि जो तार थे वो बहुत नीचे बंधे हुए थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है, नगर निगम की है। तो इनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना के बाद पटना में भी लगभग 3000 कोचिंग संस्थान हैं, उनकी जांच करवाई जा रही है। इसके लिए टीम गठित की गई है। हालांकि कोचिंग आज के विद्यार्थियों के लिए अहम जरूरत हो गई है, लेकिन सुरक्षा मानक की दृष्टि से वह ठीक है कि नहीं, इसकी जाँच की जा रही है ताकि विद्यार्थियों के भविष्य एवं उनके स्वास्थ्य के लिए कोई घटना ना घटे। पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि अगर किसी तरह के मानक की कमियां देखी गई तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएं। हब है, हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग बड़ी कोचिंग हम लोग देख रहे हैं 3000 के आसपास पूरे जिले में हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं यहाँ। उसमें सिविल सर्विसेज भी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और इसके अलावा आर्मी के लिए भी तैयारी करते हैं लोग, पुलिस सर्विसेज के लिए करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संख्या भी है और कोचिंग भी है और छात्र भी वहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएँ। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसका एक बार सत्यापन हम लोग सभी का करा लें कि जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करें सभी लोग, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट और बाकी चीज़ें। तो मुख्य रूप से इसीलिए हम लोग उसका सभी का सत्यापन करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जो दिल्ली वाली घटना बड़ी दुखद रही, हम लोगों ने देखा,
इस प्रकार की घटना नहीं हो, एहतियातन हम लोग ये काम करा रहे हैं। इसके पहले भी इसके बाद चाहे वो अग्निशामक का हो, चाहे वो वे का हो, चाहे वो बैठने का हो, तो ऐसे में जिला प्रशासन अब किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? नहीं, जो एक बार बीच में भी हम लोगों ने सत्यापन कराया था लगभग 2 साल पहले, और जो गैप थे मानक में और प्रावधान में, उसको हम लोगों ने ठीक कराया था सभी लोगों को निर्देशित करके, और अभी फिर से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। उसमें जो जहां गैप आएंगे उसको हम लोग ठीक कराएंगे, और नहीं ठीक करेंगे समय सीमा के अंतर्गत तो उसको हम लोग बंद करेंगे, सील करेंगे और बंद करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम लोग। उनकी सुरक्षा और जो मानक निर्धारित हैं SOP जो है उसके हिसाब से संचालन करेंगे, तो वो संचालन हम लोग करने टीम भी बनाई गई है सर? बनाया है, सब डिवीजन वाइज जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अध्यक्षता में, और 6 मेंबर कमेटी है, और कुल 6 टीम हम लोगों ने बनाया है और सभी 6 अनुमंडल के लिए, तो वो लोग जांच करेंगे। दूसरी ये है कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या पनिश करना इस तरह से नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है कि सुधार हो उसमें, और जहाँ जो कमियाँ हैं समय रहते उनको आइडेंटिफाई करके उनका करेक्शन किया जाए। और कोचिंग जो है हम लोग देख रहे हैं वो हकीकत है, आज की हकीकत बन गई है, और बहुत बड़ा उसका जो है क्षेत्र है, विभिन्न कई शहरों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पटना में या बाकी जगहों पर है, और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड है इसलिए वो उपलब्ध है, तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कुछ नहीं कहना है। लोगों की ज़रूरत है इसलिए है कोचिंग, लेकिन जो सुरक्षा मानक हैं, जो सरकार के प्रावधान हैं, उनका निश्चित रूप से अनुपालन करें, अन्यथा बच्चों का जो जीवन है वो रिस्क में रहेगा, जोखिम में रहेगा, वो नहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य। सर कोचिंग नियमावली वही हम बता रहे थे कि लगभग 3000 कोचिंग है जो कि हम लोगों के यहाँ रजिस्टर्ड है। बाकी जैसे बता रहे हैं कि अन्य और छोटी छोटी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे। रजिस्टर्ड कोचिंग जो भी है वो रजिस्टर्ड रहें, और जो रजिस्ट्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि जो मानक है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मानकों पे जो खड़े नहीं उतरेंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं, उनको इस संचालन की अनुमति नहीं होगी, मानक का अनुपालन करने तक संचालन की अनुमति नहीं होगी। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24।